एक्सरसाइज 1.9 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल वो डिवीजन तो करनी है स्क्वायर रूट मेथड से, लेकिन इसके अंदर ये भी है कि उस डिवीजन का जो आंस होगा वो भी हमें पहले ही पता चल जाएगा कि इसका इतने डिजिट का आंस होगा। अब ये इसमें इसके दो फार्मूले, एक इवन के लिए n/2, अगर डिजिट की तादाद इवन है तो आपने n/2 कर देना, अगर तादाद ओड है तो n+1/2 के साथ सोल्व करना है। अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डिजिट काउंट करें 1 2 3 4 5। एन इसके अंदर क्या नंबर ऑफ डिजिट क्या है, 5 है, तो ओड फार्मूला लगेगा n+1/2, तो n 5 है, 5+1/2, तो ये आ जाएगा 5 1 6 6/2, तो 2 1 2 2 3 6, ये हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे डिवीजन मेथड से, तो देखिए हमारे पास पेयर बनाने हम लोगों ने, पहले ये पेयर बन गए, एक पेयर, दूसरा ये फर्स्ट वाला साइड पे वैसे ही है। अब यहाँ पर और यहाँ पर हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होता है। अब यहाँ पर हमने 2 2 4 आ गया, 6 में से 4 माइनस किए क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर हमने सेम नंबर रखा है, तो इन दोनों का अब हमने क्या करना है, प्लस करना है। 2 में 2 प्लस किए 4। अब उसके बाद हमने साथ सेम नंबर लगाना भी है और मल्टीप्लाई भी करवाना है। तो देखिए ये हमने 4 के साथ 5 लगाया भी, मल्टीप्लाई भी करवाया। 5 5 ज़ा 25, 5 लगा, 2 कैरी 5 4 ज़ा 20, 20 में 2 ऐड किया 25, तो ये हमारे पास 225 आ गया इसके करीब तरीन। ये 5 साथ लगाया भी और ये 5 मल्टीप्लाई भी करवाया। तो ये उसके बाद माइनस किया, 5 में से 5 माइनस किए 0, 3 में से 2 माइनस किए 1, 2 में से 2 किए, ये हमारे पास आ गया 0। तो स्टार्ट में 0 लगाए ना लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसको माइनस करने के बाद हमने इसका नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा है, नेक्स्ट पेयर उतार लिया। उसके बाद देखिए इधर जैसे हमने इन दोनों को प्लस किया था, अब इन दोनों को प्लस करना है। 5 में 5 प्लस किए तो ये क्या आता है, 10। 10 का हमने लगाया 0 और 1 इसको कैरी दे दिया, ठीक है। तो ये 4 और ये 1 कैरी इसका मिल के क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो उसके बाद 50 के साथ सेम नंबर लगाया और मल्टीप्लाई भी करवाया। तो ये बार हमने 7 नंबर लगाया भी और मल्टीप्लाई भी करवाया। 2 को 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारे पास पूरा पूरा सोल्व हो गया। अब देखिए इसके 3 डिजिट ही है, हमने फार्मूले ने हमें बताया कि इसके 3 डिजिट है। अब हमने इसे प्रूव भी करके देखा कि इसके सोल्व करने से क्या वाकई इसके 3 डिजिट आते हैं, तो ये हमारे पास प्रूव भी हो गया। एज अ नंबर ऑफ डिजिट इन दी स्क्वायर रूट इज़ 3। अब उसके बाद इसका अगला पार्ट है, इसके अगले पार्ट के अंदर भी हमारे पास क्या है, ओड तादाद है। हमने सेम उसी पैटर्न से फार्मूला लगाना और वैल्यू से ये हमारा आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके लिए भी हमने वो सेम उसी तरह पेयर्स बना लिए। पेयर बनाने के बाद 2 2 ज़ा 4, 6 में से 4 2 आ गया, ये 2 और 2 ऐड हो गए, 4 बन गया। फिर हमने 5 से ही किया इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर भी। तो ये देखिए 5 से किया, 5 5 ज़ा 25, 5 लगा, 2 कैरी 5 4 ज़ा 20 और ये 2 2 225। फिर इसका आंसर आ गया अब, तो 225 आ गया। अब 5 और 5 क्या होता है, 10। 10 का लगा क्या, 0 और ये 1 इसको मिल गया, तो ये 4 और 1 क्या हो गया, 5 हो गया। अब 50 के साथ सेम नंबर लगाया भी और मल्टीप्लाई भी करवाया। ये साथ हमने सेम नंबर लगाया भी और मल्टीप्लाई भी करवाया। 8 8 ज़ा 64, 4 लगा, 6 कैरी 8 0 ज़ा 0 और ये 6 आ गया, तो 8 5 ज़ा 40। ये हमारा पूरा पूरा सोल्व हो गया। अब हमने देखा था 3 डिजिट ही आते हैं, तो 258, ये बात हमारे पास भी क्या होगी, प्रूव होगी। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों ने सेम खुद ही कर लेना है। इसके अंदर भी सेम वो ओड का डिजिट है, तो ओड का फार्मूला लगाया और ये आपके पास सोल्यूशन इसका है पड़ा हुआ। तो देखिए इसका 3 है, तो 3 ही डिजिट इसके आंसर में आए हैं। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला में इसके डिजिट की तादाद क्या है, 6 है। 2a 2a और 2a, ये टोटल 6 है। तो अगर आपके पास डिजिट की तादाद इवन हो, इवन जो 2 के टेबल पे सोल्व हो जाए, तो उसको आपके पास इवन कहते हैं। और अब अगर इसकी तादाद इवन है तो इसका फार्मूला क्या होगा, n/2। n हमारे पास क्या है, 6, 6/2, ये हमारे पास 3 आ गया। अब इसे भी सोल्व करेंगे तो इसमें भी डिजिट की तादाद क्या होगी, 3 होगी। अब इसका असर को हम लोग सोल्व कर लेते हैं, पेयर बनाए हैं। तो 83 है, तो हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 9 को 9 से करेंगे तो 81 आ जाएगा, इसके करीब तरीन है।
तो अब 9 को 9 ऐड किया 18 आ गया, ये माइनस किया ये 2 आ गया, पेयर नीचे उतारा 272 है। तो 18 को किससे मल्टीप्लाई करें, अगर 2 से किया तो ये बड़ा आ गया, फिर हमने क्या किया साथ 1 लगाया भी और मल्टीप्लाई भी करवाया। ये देखिए इसका आ गया हमारे पास 181। उसके बाद हमारे पास क्या है, इस 1 को इस 1 में ऐड किया तो ये 2 आ गया, 18 एज इट इज़ आ गया। अब उसके बाद 182 के साथ सेम नंबर लगाना भी और मल्टीप्लाई भी करवाना है। तो वो 5 लगाया, 5 ने इसको क्या क्या आंसर दे दिया 25। ये देखिए हमने इसे मल्टीप्लाई करवाया तो 25 सॉरी इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसका आंसर आने के बाद इसके डिजिट कितने 3 है, 3 ही हमने फार्मूले के मुताबिक देखे थे, 3 ही इसके क्या थे डिजिट। इसके बाद इसका 6 वाला पार्ट है, 6 वाले पार्ट के भी अंदर 6 डिजिट है, सेम उसी पैटर्न से हमने फार्मूला लगाया, इसमें भी 3 आंसर है। 3 आने के बाद इसको हमने सोल्व कर लिया। तो इसको सोल्व करने के बाद हमने सेम उसी पैटर्न से सोल्व किया। अब इसका आंसर आया 916। देखिए इसके 3 डिजिट थे तो 3 इसका डिजिट इसके आंसर पे है। 6 वाला पार्ट है, इसमें डिजिट की तादाद क्या है 7 है। तो 7 के हिसाब से ओड फार्मूला लगेगा 7 + 1 8, 8/2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें 3 डिजिट आ रहे थे, इसमें क्या है 4 आ रहे हैं। अब इसके पेयर हमने बनाए तो लास्ट में इसका 1 बच गया, 1 1 ज़ा 1। अब उसके बाद 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया। अब 0 और 5 नीचे उतारा तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 था। तो जब हमने सोल्व किया 2 के साथ कोई डिजिट लगाना था तो वो कुछ भी लगाए 1 भी लगाए तो 21 बन जाना था। तो यहाँ 5 था। तो एट अ टाइम हमें क्या करना पड़ा, 2 पेयर, एक 05 वाला एक 47 वाला। एट अ टाइम जब 2 डिजिट नीचे उतारते हैं तो एक 0 इधर भी लगाते हैं, एक 0 इधर भी लगाने हैं। इस क्वेश्चन नंबर 6 में यही ख़ास बात है सीखने वाली कि 2 पेयर्स एट अ टाइम नीचे उतारे तो यहाँ पर हमें क्या करा मिला, एक 0 लगाने की ज़रूरत पेश। अब हमने क्या किया 0 साथ लगा दिया। अब 0 के बाद एक नंबर साथ लगाना भी और मल्टीप्लाई करवाना है तो वो 2 लगाया भी और मल्टीप्लाई भी करवाया। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 4 0 4, ये इसके करीब 3 चला गया। तो उसके बाद 404, अब इसको सोल्व कर लिया हमने। तो इसके बाद हमने माइनस किया 7 में से 4 3, 4 में 0 4, ये 5 में से 4 1। तो उसके बाद फिर ये नेक्स्ट पेयर नीचे उतर आया तो ये 2 और 2 क्या आ गया 4 आ गया, ये 2 0 सेम वैसे ही आ जाएगा। अब 7 साथ लगाया भी और मल्टीप्लाई भी करवाया तो देखिए 7 साथ लगाया मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब इसको सोल्व किया, हमारे पास 4 डिजिट ही बनते हैं।